नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फलन। फलन हमारा क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन समझाने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा रिलेशन के ऊपर, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन बिल्कुल सेम दिए गए हैं। रिलेशन में क्या था कि मैं अध्यापक हूँ, आप विद्यार्थी हैं, एक संबंध हो गया। पिता पुत्र का एक संबंध हो गया, भाई बहन का एक संबंध हो गया। अभी जो संबंध हमारा बन रहा है इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन यानी कि फलन। जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है ए। एक समुच्चय दिया गया है ए और एक समुच्चय दिया गया है बी। अब मान लीजिए ए का जो अवयव है वो अवयव बी में भी होगा, तभी तो हमारा संबंध बनेगा। तो जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है, ये हमारा संबंध हो गया इसका। जब ये संबंध हो गया इसी को हम बोलते हैं फंक्शन यानी कि फलन बोलते हैं, ठीक ना। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है, जो अवयव ए में रहेगा वही अवयव बी में भी है, लेकिन सिर्फ केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा, मतलब केवल एक ही अवयव हमारा रहेगा, तभी हमारा जाके हो सकता है। नहीं तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अवयव ए में हमारे समुच्चय ए में हमारे पास दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक ना। ये हमारे अवयव दिए गए हैं समुच्चय ए में, और समुच्चय बी में हमारे पास अवयव दिए गए हैं 1, सिर्फ 1 दिया गया है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि जो समुच्चय ए में हमारा अवयव दिया गया है 4 तक दिया गया है और बी में सिर्फ एक ही अवयव दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है जो समुच्चय ए का अवयव रहेगा, समुच्चय बी में सिर्फ केवल एक ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी, सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 1 1 का बनेगा, 2 1 का बनेगा, 3 1 का बनेगा, 4 1 का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, रिलेशन। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। ये जो हमारा बना है इसी को बोलते हैं फंक्शन यानी फलन, ठीक है। तो ए और बी का रिलेशन हो गया, ए और बी का रिलेशन हो गया। अब जब हम इन दोनों को फंक्शन के रूप में कन्वर्ट किए हैं तो 1 1 2 1 3 1 4 1 ये हमारा हो गया फंक्शन, फलन, ठीक है। यही होता है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम आपको बोले हैं अवयव ए का अवयव बी में एक ही प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए एक ही प्रतिबिंब बना है, एक 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 सभी में एक आ गया है ना, लास्ट में एक ही है ना, तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए फंक्शन में हमें कई सारे फंक्शन समझने हैं, ठीक ना, वो भी छोटा छोटा है, कई सारे फंक्शन समझने हैं। जैसे कि देखिए हमें समझना है अभी आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन समझना है, कांस्टेंट फंक्शन समझना है, ठीक है ना। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन समझना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना है। आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फंक्शन, फलन, तत्समक फलन हिंदी में बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद फलन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फंक्शन या फलन बोलते हैं, ठीक है। हमें इन सभी को समझना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या समझना है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। इसमें हमें चार चीजें समझनी है, योग्य, घटाव, गुणा, अदिश, भाग सब समझना है इसमें है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। क्लास 11th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, ठीक है ना, फलन। चलिए अब थोड़ा एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। और बाकी आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक ना। बहुत ही छोटा छोटा है, बिल्कुल मिनट मिनट में आपको समझा देंगे हम क्या होता है। एक आपको एग्जांपल मैं और देता हूं कि हमारा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अवयव दिए गए हैं, एक अवयव है ए और एक अवयव है हमारे पास, सॉरी, समुच्चय बी। एक समुच्चय हमारे पास ए है और एक समुच्चय हमारे पास बी दिया गया है, ठीक ना। जब हमारा बी दिया गया तो यहाँ पे फलन की बात हो रही है, तो फलन करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक ना। बिलोंग यफ, ये फलन हमारा, फलन को हम यफ से प्रदर्शित करते हैं, फलन को हम यफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिएगा ए बी बिलोंग यफ दिया गया है, मतलब ए और बी दोनों यफ में हैं, दोनों फंक्शन हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं ए की, तो जैसे में हमने बोला था ए का अवयव बी में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनाएगा, यही इसकी तो निशानी होती है, यही इसका चिन्ह होता है। तो वही बात यहाँ पे है, जब ए बिलोंग यफ रहेगा तो बी बिलोंग भी यफ रहेगा, है कि नहीं भैया, सेम बात है, क्योंकि ए बी दोनों साथ में दिया गया, अगर ए है फंक्शन तो बी भी हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। तो ए और बी को हम यही बोलते हैं फंक्शन, ठीक है ना। ए
का अवयव जो है बी में एक ही प्रतिबिंब बनाएगा। ये रहा हमारा, ठीक ना। तो हम इसको इसी प्रकार से लिखते हैं, ठीक ना। कंफर्म हो गया ना। चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया कि हमारा फलन क्या होता है, ठीक ना। फलन की सबसे जबरदस्त परिभाषा हम आपको दिए है, डेफिनेशन सबसे जबरदस्त डेफिनेशन बताए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में बताए हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं तत्समक फल। आप सभी लोग हेडिंग डाली है, उम्मीद करता हूं। आइडेंटिटी फंक्शन, ये हमारा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक अवयव दिया गया है ए, ठीक ना। एक अवयव दिया गया है ए, हमारे पास दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन देखिए दो होते हैं, एक तो हमारा जी होता है फंक्शन, ठीक है, एक हमारा एफ होता है फंक्शन। एक हमारा जी फंक्शन होता है, एक हमारा यहाँ पर एफ फंक्शन होता है, ठीक ना। इसको हम दोनों को फंक्शन मानते हैं, तो ये हमारा फंक्शन के रूप में चला जाएगा। तो अगर हम बात करें y बराबर एफ एक्स, अब याद रखिएगा एक्स जो हमेशा बिलोंग आर में रहेगा, मतलब हमेशा एक्स जो है बिलोंग आर में रहेगा, या एप्सिलॉन बोले या बिलोंग बोले, ठीक ना। तो एक्स का जो अवयव रहेगा वो हमेशा कैपिटल आर में रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें y बराबर एफ एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा ये तो रहेगा रहेगा भैया, एफ बिलोंग आर, एक्स बिलोंग आर तो हमेरा हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा तो आर चेंज आर बनेगा, ठीक ना। एफ रेशियो आर चेंज आर बनेगा। तो जब आर चेंज आर बनेगा, इसको परिभाषित करेगा, इसी को हम बोलते हैं तत्समक, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। इसकी डिफिनेशन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए आर जो हमारा है वो रियल नंबर का एक फंक्शन है, ठीक है। क्या दिया गया है, फलन दिया गया समुच्चय मान लीजिए, ठीक है ना। तो y बराबर एफ एक्स प्रत्येक एफ बिलोंग आर द्वारा परिभाषित होता है, ठीक ना। वास्तविक मान इसका आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तत्समक फलन, ठीक है। जो आपस में सेट हो जाए। सेट का मतलब क्या है, आर मान लीजिए हमारे पास से पहले से दिया गया है फलन है, रियल नंबर का वास्तविक संख्या का ही हमारा फंक्शन है आर, आर जो हमारा वास्तविक संख्या का फंक्शन है। तो यहीं पे हमारा एक दे दिया गया है मान, फलन दे दिया गया है y बराबर एफ एक्स, क्या दे दिया गया, y बराबर एफ एक्स दे दिया गया, ठीक है। तो हमेशा x बिलोंग r हमेशा रहता है, जब हम आपको कई बार बोले हैं कि x बिलोंग r हमेशा रहता है। तो जब x बिलोंग r हमेशा रहेगा, जब दोनों को हम फंक्शन को मिलाएंगे, साथ में करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो ये तो हमारा पहले में से दे रखा है x हमारा, ये तो हमारा चला जाएगा इसमें फंक्शन में, जैसे कि हमारा एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, तो एक्स की जगह पे हम आर को रखेंगे। क्या करेंगे, हम एक्स की जगह पे आर को रखेंगे। जब हम एक्स की जगह पे आर को रखेंगे तो हमारा एफ आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। जब एफ आर हो जाएगा तो बिलोंग एक्स की जगह पे आर रखेंगे, तो आर चेंज टू आर, आर चेंज टू आर, जो सभी को साथ में दर्शा देता है। आइडेंटिटी फंक्शन सभी को साथ में दर्शा देता है, बस यही हमारा दिया गया है, ठीक ना। इसी को हम बोलते हैं। कंफर्म हो गया ना। चलिए, जिनको नहीं कंफर्म हुआ है वो लोग कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। क्योंकि देखिए आप सभी को पता है मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, मोबाइल से ही सब कुछ करता हूँ, इसीलिए टाइम हमारे पास कम रहता है, क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाता है इसी वजह से, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं कांस्टेंट की। किसकी, कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन मतलब अचर फलन, अचर फलन की बात करते हैं। अचर तो आपको सभी लोगों को पता कि अचर हमारा क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अचर में एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है y इक्वल एफ एक्स, ठीक है। y इक्वल एफ एक्स दिया गया है, इक्वल में टोटल c दिया गया है, ठीक ना। टोटल में इक्वल c दिया गया है। अब ये जो हमारा c दिया गया है, बाहर बाहर जो हमारा c दिया गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब जो सबसे अलग हो, अचर हमारा यही है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब अगर हम इसमें खोजा जाए कि हमारा प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। प्रांत हम आपको समझाए, प्रांत हमारा पहला घटक, परिसर हमारा दूसरा घटक। और बात करते हैं सह प्रांत की, तो सह प्रांत हमारा क्या होता है, जो दोनों कॉमन मिल जाए, सभी को साथ में लेके लिखता है। सह मतलब सभी को, समझ में आई बात ना। यहाँ पे प्रांत की बात करें तो ये हमारा अचर, सबसे पहचानने की बात यही, जो अचर हमारा सी सबसे अलग हमारा यही अचर है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अचर, ठीक ना। देखिए प्रत्येक एक्स बिलोंग आर द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन, यहाँ पे देखिए एफ जो है फंक्शन हमारा दिया गया, तो पहले से कंफर्म है सभी को। एफ जो हमारा फलन में दिया गया है,
पहले में से कंफर्म है आप सभी लोगों को। यहाँ पे जो परिसर हमारा रहेगा, अगर हम प्रांत की बात करें तो ये पूरा जो हमारा प्रांत में दे रखा है, ये अब ये जो हमारा सी है, आप इतना हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा परिसर होता है वो हमेशा अचर होता है। अचर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सी दिया गया, ये हमारा अचर है, ठीक ना। तो प्रांत भी जो हमारा पहला रहता है वही हमारा प्रांत रहता है, जो हमारा पहला रहता है वही हमारा प्रांत रहता है। तो आपको तो पता है भैया कि यक्स बिलोंग आर हमारा हमेशा होता है, तो जो हमारा आर रहेगा ये हमारा प्रांत रहेगा। पहला इतना याद रखिए, अगर हमें पूछ ले फंक्शन में कि प्रांत हमारा क्या होता है, तो हमेशा प्रांत हमारा आर होता है। हमारा प्रांत हमेशा कितना होता है, आर होता है। अगर कांस्टेंट में पूछ ले कि हमारा परिसर क्या होता है, तो परिसर आपको इतना हमेशा याद रखना है, जो अचर होगा वही हमारा परिसर होगा, जो अचर होगा वही हमारा परिसर होगा, और जो हमारा प्रांत होगा वो हमारा आर होगा, ठीक है ना। पहला रिलेशन, आर से रिलेशन, इसका एक्स बिलोंग आर, यानी मतलब एक्स का रिलेशन आर से है, एक्स का रिलेशन आर से है, यही हमारा होता है कांस्टेंट फंक्शन। बस हम आपको बोले छोटा छोटा सा है, बस अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको तो अचर कंफर्म हो गया, तत्समक कंफर्म हो गया। अब चलिए देखते हैं पोलिनोमियल हमारा बचा है, बहुपद, बहुपद उसको भी हम समझते हैं। पहले ये बताइए आपको कांस्टेंट यानी कि अचर समझ में आया कि नहीं आया। प्रांत परिसर, प्रांत हमारा क्या होता है, आर हमेशा प्रांत होता है, परिसर हमारा जो अचर होता है वही हमारा परिसर हो जाता है, ठीक ना। इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है, बस इतना दिया गया। ये देखिए ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए कि कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। अचर क्या हमारा होता है, अचर फंक्शन क्या होता है, कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, पूछा तो नहीं जाता है। मैं समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि देखिए ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल फंक्शन क्या बोलते हैं, बहुपद फलन। बहुपद फलन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाला, बहुपद मतलब बहुत सारे पद जिसमें हो, दिख रहा है कि नहीं। बहुपद, बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद हो। पोलिनोमियल पहला चैप्टर है क्लास 10th में, क्लास 10th में हमारा दूसरा या तीसरा चैप्टर की बात करें, तीसरा चैप्टर हमारा है। पहला चैप्टर तो हमारा रियल नंबर है, दूसरा चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, और तीसरा चैप्टर हमारा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल मतलब बहुपद, बहुपद हमारा क्लास 10th का हमारा तीसरा चैप्टर हमारा पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल मतलब बहुत सारे पद जिसमें, यानी बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हो। कंफर्म हो गया ना। चलिए आपको फंक्शन में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर n तक जाता है, n तक जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फंक्शन की, तो इसमें देखिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है an, ए की बात करें अगर हम, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए एक दिया गया है एफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है। फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, जब फंक्शन आ गया हमें समझना, तो हमें हमेशा एफ को लगाना पड़ेगा, ठीक है। एफ एक्स हमेशा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यही तो फंक्शन है, यही तो हमारा फंक्शन है, एफ एक्स हमेशा लगाना पड़ेगा, ठीक ना। जब इसको हम लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ए वन, ठीक है। फंक्शन मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ठीक ना। प्लस में डॉट डॉट करके इस प्रकार से हमारा प्लस में जाएगा, फिर ए एन एक्स की पावर एन, ठीक ना। लास्ट तक हमारा जाएगा। अब ये जो हमारा लास्ट तक जाएगा इसी को हम बोलते हैं बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हों। अब देखिए इसमें बहुत सारे पद हैं, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आप इसको ध्यान से देख ले। इसमें बहुत सारे पद है। अब देखिए बहुत सारे पद क्या है, a1 है, a2 है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, ए मतलब यहाँ कहाँ जाएगा, an एक्स की पावर n तक जाएगा, an एक्स की पावर n तक जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। कंफर्म होगा आप सभी लोगों को है। यहाँ पे जो हमारा यन होता है, यन की बात करें तो यह हमारा ऋणात्मक होता है, ऋणोत्तर तक। ये हमारा पूर्णांक एक है, यन जो हमारा पूर्णांक है ये हमारा ऋणात्मक तक होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। कंफर्म हो गया ना।
चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूं कि हमारे पास दिया गया है, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। हम आपको पहले बोले, एक जी हमारा होता है, एक हमारा एच होता है, हैं? अगर मान लीजिए जिसमें बहुत सारे पद हों, ठीक है, वही हमारा बहुपद होता है। तो यफ यक्स मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, यक्स की पावर 3 माइनस यक्स क्या दिया गया है स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या दिया गया है, और जी जी की पावर, ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस में क्या दिया गया है √2 एक्स, ये दिया गया है, ठीक ना। एक्स की पावर 4 प्लस √2 एक्स दिया गया है। अभी देखिए हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक ना। अब हमें इसमें बताना है कि क्या ये बहुपद हमारा है या बहुपद नहीं है, ठीक ना है, बहुपद है या हमारा बहुपद नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की जाए अगर, तो यहाँ पे हमारा यच है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा यफ, यहाँ पे हमारा जी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स की पावर 4 दे रखा है, ठीक है। कहने का मतलब ये फंक्शन हमारा कब होगा, जब समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में सिर्फ केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए। अब देखिए कोई हमारा यहाँ पर है जो प्रतिबिंब बना रहा है, कोई नहीं दिख रहा है भैया, कैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स दिया गया है, 2 दिया गया, रूट में 2 दिया गया है। कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब कोई अवयव नहीं मिल रहा है तो हमारा ये क्या है, बहुपद फंक्शन नहीं है, बहुपद फलन नहीं है, पोलिनोमियल फंक्शन नहीं हमारा है। कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना, यही हमारा होता है, ठीक है ना। अब जिनको कंफर्म हो गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें, अगर हम इसको निकालना हो तो एच भी लगा सकते हैं, एफ जी एच आई एच भी लगा सकते हैं। एच हमारा एक फंक्शन की तरह मान लीजिए परिभाषित होता है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर पर, सीधे कहां चलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पोलिनोमियल सॉरी फंक्शन, मतलब महत्तम पूर्णांक, मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, ज्यादा कम से कम, महा मतलब आगे, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट GREATEST ग्रेटेस्ट इंटीजर INTEGER इंटीजर फंक्शन, मतलब महत्तम पूर्णांक फंक्शन यानी फलन। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक चीज यहां पर दी गई है कि जिसमें भी फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस का मतलब ये हो जाता है कि x से कम या x के बराबर, x से कम या x के बराबर, तब जाके हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कहलाएगा, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन कहलाएगा। या x से कम हो या x से ज्यादा, इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन में क्या हमारे पास है, हमारे पास दिया गया फंक्शन में एफ एक्स इक्वल में दिया गया है एक्स, ठीक है। जहां पे हमारा आप सभी लोगों को पता है कि एक्स बिलोंग आर हमेशा होता है। इसको परिभाषित करने के लिए इसके द्वारा परिभाषित जो फलन हमारा होगा वो क्या होगा, एफ रेशियो आर चेंज आर, क्या होगा, आर चेंज आर होगा। क्यों आर चेंज आर होगा, क्योंकि देखिए हम जब भी रखते हैं एक्स की जगह पे हम आर ही रखेंगे, कोई और संख्या नहीं रख सकते। जब भी हम रखेंगे एक्स की जगह पे आर रखेंगे। अब देखिए आर चेंज टू, अगर हम एक्स की जगह पे आर रखेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा, तो आर यानी एक्स का अवयव आर में है, तो आर का अवयव आर मतलब आर चेंज टू आर, आर चेंज टू आर। जब आर चेंज टू आर होगा तो यहाँ पे कंडीशन ये बोला ग्रेटेस्ट में कि यदि एक्स से कम या x के बराबर हो, जो भी हमारा है x के बराबर हो पूर्णांक या महत्तम पूर्णांक बराबर हो, तो ग्राह्य धारण, इसी को हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फंक्शन। क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फंक्शन, मतलब x से कम हो या x के बराबर, मतलब x से ज्यादा ना होने पाए, ठीक है ना, कम हो जाए चलेगा। जैसे कि मान लीजिए फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं
एफ एक्स इक्वल मान लेते हैं -1, क्या मान लेते हैं -1 दिया गया है, लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 0, ठीक ना। फंक्शन एफ दिया गया हमारे पास है एक्स लेस देन 0 कम, ठीक ना, ये हमारे पास दिया गया है। या हम ये भी डायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यह फंक्शन एफ हमारे पास दिया गया है 1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 0, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1, कंफर्म हो गया ना। ये हमारा इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। मतलब कहने मतलब एक्स से कम हो जाए लेकिन एक्स से अधिक ना हो, एक्स से कम हो जाए या एक्स के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हमारे चारों कंफर्म हो गए। हम आपको पहले में बोल दिए भैया ये देखिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये तो आपकी जानकारी के लिए हम इतना बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम आपको पहले में बोले हैं कि शिक्षा कोई भी हो व्यर्थ कभी नहीं जाती है, शिक्षा कोई भी हो व्यर्थ कभी नहीं जाती है। अब चलिए डायरेक्टली हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, इसके ऊपर अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन मतलब बीजगणितीय या वास्तविक संख्याओं का बीजगणितीय फंक्शन या फलन, बीजगणितीय वास्तविक फंक्शन मतलब वास्तविक संख्याओं का या वास्तविक बीजगणितीय फंक्शन, वास्तविक बीजगणितीय फंक्शन इसे हम बोलते हैं। इसमें देखिए हम आपको बोले 4 चीज, एक तो हमारा होगा योग, जोड़ना होगा, घटाना होगा, फिर अदिश गुणा होगा, फिर गुणा होगा, फिर भाग होगा, है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ की, ठीक ना। दो वास्तविक फलनों का जोड़, दो वास्तविक फलन, वास्तविक मतलब रियल, फलन मतलब फंक्शन। जैसे कि हमारे पास दिया गया है एफ एक्स, ठीक ना, एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स दिया गया है, इक्वल में क्या दिया गया हमारे पास है, एफ एक्स में दिया गया है एफ रेशियो एक्स चेंज टू आर, ठीक है। फिर जी एक्स एक दूसरा फंक्शन दिया गया है जी एक्स चेंज टू है आर, ठीक ना। ये हमारे पास दो फंक्शन दिए गए एफ और जी फंक्शन दिए गए, दोनों सेम है, एक्स चेंज टू आर, एक्स चेंज टू आर, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो हम यहाँ पे अगर जोड़ने की बात करें तो एफ एक्स हमारा चला जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस की बात करें हमारा क्योंकि सेम है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा जी, ठीक ना, जी एक्स हो जाएगा। इस प्रकार की अगर हम बात करें तो हमारा क्या जाएगा जी एस हो जाएगा। तो एक्स एक्स देखिए सभी में दिया गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ प्लस जी, ठीक ना, या x प्लस एक्स कर सकते हैं इस प्रकार भी। तो अगर हम यहां पर बात करें तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम इसी प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक ना। क्योंकि देखिए भैया ये तो सेम है, r चेंज टू एक्स, सॉरी x चेंज टू r, फिर x चेंज टू r, दोनों में सेम दिया गया है तो इस प्रकार से हमारा जाएगा, ठीक ना। तो g प्लस यहाँ पे हमारा यही पूर्णांक बनेगा, आपस में ऐड होगा, आपस में ऐड होगा। तो g है, g यहाँ पर भी देखिए g है तो g हमारा यहाँ पे x दिया गया फिर g दिया गया है, ठीक ना, f दिया गया है g दिया गया है। f अगर हम यहाँ पे बात करें f की g की तब भी हम ऐसे जोड़ सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट बात करें इसकी तब भी हम ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए अगर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके जोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझाएंगे हम दो तरीके, आसान तरीका भी और कठिन तरीका भी थोड़ा समझना जरूरी है, एक नहीं है। ये हमारा रहा जोड़, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हम घटाना करेंगे और कुछ नहीं करना। अगर हम बात करें घटाना की, सिर्फ हमें क्या करना है, निशान को मिटाना है, सिर्फ घटाना कर देना है, निशान को मिटाना है, घटाना कर देना है, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना, निशान मिटाना घटाना करना, निशान मिटा घटाना हो गया, बस सिर्फ सिंबल को चेंज करना है, यहाँ पे प्लस वहीं पे माइनस कर देना, सिंबल को चेंज करना है, बाकी तो चीज हमारा वही रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो हमारा यक्ष रहेगा वो प्रॉपर सबसेट हमारा रहेगा आर का, जो हमारा यक्ष रहेगा वो प्रॉपर सबसेट रहेगा आर का, क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए यक्ष और आर दोनों में दिया गया, दोनों फंक्शन में यक्ष और आर दिया गया है, इसलिए दोनों क्या रहेंगे, प्रॉपर सबसेट रहेंगे। समझ में आई बात ना। देखिए
दोनों में रहेंगे, घटाना में भी रहेंगे, फिर जोड़ में भी रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जोड़ और घटाना दोनों समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा भाग भी दिया गया है, गुणा भी दिया गया है? चलिए भाग भी समझा देते हैं, आपको गुणा भी समझा देते हैं। देखिए गुणा में क्या दिया गया है, दो फलनों का गुणन। देखिए दो वास्तविक संख्या हमारे पास दिए गए हैं एफ एक्स, दो वास्तविक संख्या हमारे पास दिए गए हैं एफ रेशियो एक्स चेंज टू आर, हमारे पास दो संख्या दी गई है, ठीक है। एग्जांपल है, फिर हमारे पास एंड में करके एक और फंक्शन दिया गया है जी, ठीक है, एक्स चेंज टू आर, एक्स चेंज टू आर दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका जो गुणनफल होगा या गुणा एक फलन होगा, क्या होगा हमारा जी में होगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे देखिए एक्स दिया गया, बाकी सेम है, सेम है ना, तो हम यहाँ पे जी लिख देंगे, इक्वल कर देंगे हम। जी लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, रेशियो कर देंगे एक्स चेंज टू आर, क्योंकि देखिए हमें गुणा करना सिर्फ किसमें करना है, फंक्शन में गुणा करना है। फलन हमारे पास देखिए जो यहाँ पे दिया गया है फंक्शन एक्स आर दिया गया है, देखिए ये सेम दिया गया, हमें सिर्फ चेंज हमेशा किस में करना है, फंक्शंस में करना है, जी में करना है। अगर गुणा दिया दोनों को साथ में लिख देंगे, अगर जोड़ दिया है तो हम एफ एक्स कर देंगे, इस प्रकार से पूरे का प्लस में कर देंगे, जी एक्स कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से कर देंगे, घटाना दिया तो हम सिर्फ सिंबल चेंज कर देंगे, जोड़ दिया गया हम सभी को साथ में लिख देंगे, बस कुछ करना नहीं है हमें सिर्फ फंक्शंस में चेंज करना है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ दिया गया है, जी दिया गया है, हमें आपस में लिखना है, ठीक है। जैसे कि गुणा दिया गया, गुणा का हम बोलते हैं इंटू भी बोल देते हैं, कभी कभी इंटू भी बोलते हैं, जहाँ पे एक दशमलव भी लग जाता है, थोड़ा सा भी डिफरेंट हो जाता है ना, तब भी वहां पे हम गुणा मान लेते हैं। गुणा जब मान लेते हैं तो वही सेम चीज यहाँ पे करना है, एफ जी लिखना है, रेशियो में एक्स बिलोंग आर, सॉरी एक्स एक्स जो हमारा चेंज आर है, एक्स चेंज आर दिया है, ठीक है ना। तो हमारा इसी प्रकार से रहेगा। अब हम बात करते हैं भाग की, तो भाग भी हमारा इसी प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो भाग का क्या मतलब हो जाता है, हमारे पास वही संख्या दी गई है, हमारे पास जो है वही फलन दिया गया है, तो फलन में हमारे पास क्या दिया गया है, एफ एक्स चेंज टू आर, जी रेशियो एक्स चेंज टू आर दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, सभी को साथ में लिख देना है, तो यह फंक्शन एक्स है, ठीक है, बाटा में हम कर देंगे जी एक्स, बस भाग में हो गया। भाग का मतलब क्या होता है, बाटा, भाग का मतलब क्या होता है हमारा, बटा हो जाता है, तो बटा में ये भी हमारा दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट है, सब हमारे बटे में चले जाएंगे, ठीक है ना, हमें कुछ नहीं करना, सब बटे में चले जाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन को समझना, बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों को साथ में कर देंगे, घटाना है तो एफ एक्स माइनस कर देंगे, जब घटाना तो माइनस जी एक्स कर देंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें गुणा करना है तो एफ जी रेशियो आर, रेशियो में एक्स चेंज आर हो जाएगा हमारा, एफ जी रेशियो एक्स चेंज आर हो जाएगा। अगर हमें भाग करना है तो हमें क्या कर देना है, एफ बटा में जी कर देना है, अगर हम एफ बटा में जी कर दे तभी कोई दिक्कत नहीं, अगर हम एफ एक्स बटा में जी एक्स कर दे, जी एक्स तो ये जो हमारा एक्स है ये तो हमारा क्या है, मान लीजिए पूर्णांक में हमारा दिया गया है, ठीक है, फंक्शन हमारे ये सब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया है फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन क्यों समझ में नहीं आया है, क्या क्या कारण क्या है, ये हमें कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2.3 की, सबसे आखिरी प्रश्नावली है, चलिए उसको हम बात करेंगे अगले वीडियो में, मैं आपसे यही कहने वाला था, उसको हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।